तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 94 के प्रीव्यू को। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा होंगचेंग और सावन के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर होंगचेंग एक से एक पावरफुल मूव इस्तेमाल कर रहा था ताकि इस तरीके से वो सावन को खत्म कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सावन उसके मूव को डॉज कर रहा होता है, जिस वजह से होंगचेंग का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सावन बार बार उसे उकसा रहा था ताकि इस तरीके से होंगचेंग अपनी असली मूव का इस्तेमाल कर सके। लेकिन होंगचेंग के पास जितने ट्रेजर होते वो सभी का इस्तेमाल करते हुए उसने सावन को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका हर एक मूव विफल हो रहा था। अब होंगचेंग के पास और दूसरा चारा नहीं होता, तो इस वजह से उसने हार मान ली थी। अब इस वजह से सभी लोग हैरान हो गए थे। अब जैसे सावन वहां से निकलने वाला था, उसी समय होंगचेंग ने पीछे से हमला कर दिया ताकि इस तरीके से वो सावन को खत्म कर सके। लेकिन इस मूव के बारे में सावन को पहले पता चल जाता है, जिस वजह से वो अपने 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होंगचेंग के पीछे आ जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ होंगचेंग के फादर घबरा चुके होते हैं, जिस वजह से वो सावन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उसे काफी देर हो गई थी, क्योंकि उससे पहले सावन ने उसके बेटे यानी कि होंगचेंग को खत्म कर दिया था। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी काफी गुस्से में आ चुके थे। लेकिन तभी बीच में हांजी आते हुए उसे ऐसा करने से रोक देता है। हम देखते हैं वो कहता है ये बैटल ले लेना है, जिस वजह से यहाँ पर एक का मरना तो तय था। और यहाँ पर सावन तुम्हारे बेटे को नहीं मारना चाहता था, उसने ही पीछे से सावन पे हमला किया था, जिस वजह से वो मरना डिजर्व करता था। अब ये सुनते ही वो यहाँ पर शांत हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि वो लाइट पवेलियन उसके बेटे का साथ नहीं देगा, क्योंकि अब वो वहाँ पर वो मर चुका है, जिस वजह से वो काफी गुस्से में था। लेकिन फिलहाल वो अपने कदम यहाँ से हटा लेता है। दूसरी तरफ मास्टर यू अभी के लिए काफी हैरान और काफी गुस्से में थे। वो हवा में आते हुए कहते हैं सावन से, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि आखिर तुमने कैसे अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा, क्योंकि ये हमारी सीक्रेट टेक्निक है। अब ये सुनते ही सावन उससे कहता है मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देना सही नहीं समझता, जिस वजह से अगर तुम में है हिम्मत तो मुझे मार के दिखाओ। अब ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि मास्टर यू की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि वो उसका सामना कर सके। अब ऐसी बातें सभी लोग कह रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर हांजी भी सावन के लिए काफी परेशान हो चुके थे। वो आगे जाकर सावन को इसके लिए रोकना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो दोनों प्रिंसेस ने उसे रोक दिया। वो अपने फादर से कहती है सावन ऐसी बातें कर रहा है तो जरूर उसके पास कुछ प्लान होगा। अब ये सुनते ही मास्टर हांजी वहाँ पर रुक गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि सावन यहाँ पर कितना टैलेंटेड है, जिस वजह से वो ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। दूसरी तरफ मास्टर यू सावन की ऐसी बातें सुनकर काफी गुस्से में आ चुके थे। इस वजह से उसने अपने हाथों में एक एनर्जी का बांध लाते हुए कहता है अगर तुम मरना ही चाहते तो यही सही। ये कहते हुए वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गए थे, और अगले ही पल मास्टर यू सावन के बिल्कुल करीब आ गए थे, ताकि इस तरीके से वो सावन से उगलवा सके कि उसके पास 300 टेक्निक कैसे आई है। जिसकी दूसरी तरफ सावन को भी उसे एहसास हो गया था कि उसकी बिल्कुल करीब आ चुका है मास्टर यून, जिस वजह से वो अपने 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी हर अटैक को डोज करने लग गया। अब ये देखते ही सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि मास्टर यून की कल्टीवेशन कितनी है। इसके बावजूद सावन उसकी हमले को डोज कर पा रहा है। जरूर वो काफी टैलेंटेड है, तभी तो वो उसके अटैकों को देख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद आम लोग तो उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से उसे भी काफी परेशान होते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ सावन लगातार उसके मूव को बचते हुए उससे कहता है लगता है तुम्हें इतनी ही पावर है। अब ये सुनते ही मास्टर यून को वहाँ पर काफी गुस्सा आ गया था, जिस वजह से उसने अपनी पावर को बढ़ा दिया, जिस वजह से उसकी उड़ने की स्पीड काफी तेज हो गई थी। दूसरी तरफ सावन भी जानता था कि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, जिस वजह से वो मास्टर यून से नहीं लड़ सकता। इस वजह से उसके हमले को डोज कर रहा होता है। हम देखते हैं इस वजह से वो दोनों काफी परेशान हो चुके थे। अब इस भागम दौड़ी की वजह से मास्टर यून और भी परेशान हो गए थे। वो कहते हैं तुमने काफी भाग दौड़ कर लिया। ये कहते हुए वो किसी तरह से वहाँ पर चारों तरफ बिजली लेके आ देते हैं, ताकि इस तरीके से वो सावन को ट्रैप कर सके। अब कुछ समय के अंदर मास्टर यून ने वहाँ पर चारों तरफ से बिजली से बने एक फॉर्मेशन को बना लिया था, जिस वजह से हम देखते हैं सावन आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था, बल्कि उसकी पावर भी सप्रेस हो चुकी थी। अब सावन की ऐसी कंडीशन को देखकर सभी लोग परेशान हो चुके थे। अब वो सभी वहाँ पर कुछ कर पाते उससे पहले हम देखते हैं मास्टर यून ने सावन के ऊपर अपेयर होते हुए उससे कहा तुम मरोगे। ये कहते हुए उसने एक पावरफुल हमला सावन पे कर दिया। अब इस मूव को सावन ने भी देख लिया था। अब वो हमला सावन को हिट हो पाता उससे पहले हम देखते हैं सावन का पपेट आ गया था, जो कि आते ही मास्टर यून के हमले को डोज कर लेता है, यानी कि सावन का पपेट अपना पंच मास्टर यून के पंच से दे मारता है, जिस वजह से उन दोनों के पावर का कंबाइन होते ही वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अब इस कारण से वहाँ का फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। अब इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने हाल ही में वीडियो अपलोड किया हूँ। अब अगर आपको BTS का नोवेल देखना पसंद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।